जब भी बात ऑनलाइन सर्वेज या फॉर्म्स की आती है, गूगल फॉर्म्स एक बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। ये आसान है, फ्री है और इसमें कई सारे फीचर्स और फंक्शन हैं। आज इस वीडियो में हम गूगल फॉर्म्स क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं और इसे कैसे एक्सेस करके अलग अलग तरह के फॉर्म्स क्रिएट करते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए जिससे कि आप गूगल फॉर्म्स के बारे में पूरी तरह से समझ सकें। तो बने रहिए हमारे साथ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिक्स गुरु में, जिसमें हम आपको शेयर मार्केट, यूजफुल ऐप्स, सॉफ्टवेयर्स और ऑफिस प्रोडक्टिविटी स्किल्स को इम्प्रूव करने के बारे में बताते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक गूगल फॉर्म्स। पहले हम गूगल फॉर्म्स क्या है और इसके क्या फीचर्स हैं, इसे थोड़ी देर थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिकली गूगल फॉर्म्स सीखना चाहते हैं तो इस पार्ट को स्किप करके आगे का पार्ट देख सकते हैं, जिसमें हमने गूगल फॉर्म्स के सारे फीचर्स को प्रैक्टिकली अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। पर हम चाहेंगे कि आप इस पार्ट को ज़रूर देखें जिससे कि आप गूगल फॉर्म्स के बारे में और बेहतर तरीके से समझ सकें। गूगल फॉर्म्स क्या है? गूगल फॉर्म्स 2008 में गूगल शीट के फीचर्स के रूप में लॉन्च किया गया था, लेकिन ये 2016 में अपने स्वयं के स्टैंडअलोन ऐप में तेज़ी से विकसित हुआ। आज आप forms.google.com पर उपलब्ध टेम्पलेट्स की मदद से आसानी से फॉर्म्स बना सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। गूगल फॉर्म गूगल वर्कस्पेस का पार्ट है जो गूगल यूज़र्स के लिए फ्री में उपलब्ध है। गूगल फॉर्म्स वेब बेस्ड है और किसी भी डिवाइस पर इंटरनेट ब्राउज़र के साथ एक्सेस किया जा सकता है। भरे हुए फॉर्म यूज़र्स के गूगल ड्राइव में उपलब्ध रहते हैं। गूगल फॉर्म गूगल द्वारा डेवलप्ड फ्रीली अवेलेबल एक ऑनलाइन सर्वे और फॉर्म बिल्डर टूल है जो यूज़र्स को भरने योग्य फॉर्म, क्विजेस, ओपिनियन पोल, एप्लीकेशन, इवेंट रजिस्ट्रेशन, सर्वे कंडक्ट करने, फीडबैक कलेक्ट करने और यूज़र्स इनपुट की आवश्यकता वाले अन्य फॉर्म्स बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। गूगल फॉर्म्स में मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ और फाइल अपलोड सहित अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस शामिल किए जा सकते हैं, जिससे यूज़र्स से कई तरह के डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है। एक बार फॉर्म बन जाने के बाद उसे रियल टाइम पर अन्य यूज़र्स के साथ कोऑपरेट करते हुए कई प्लेटफॉर्मों पर अन्य यूज़र्स के साथ एक लिंक के माध्यम से या किसी वेबसाइट पर एम्बेड करके शेयर किया जा सकता है। गूगल फॉर्म से जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसे रेस्पॉन्स कहते हैं। फॉर्म क्रिएटर कलेक्ट किए हुए डेटा या रेस्पॉन्सेस को कई ग्राफ और चार्ट में देख सकता है। ऑटोमेटिकली गूगल शीट्स में उन्हें कलेक्ट करके मैनेज कर सकता है और एनालाइज कर सकता है। अब समझते हैं गूगल फॉर्म्स के क्या फीचर्स हैं। गूगल फॉर्म में कई फीचर्स हैं जो इसे ऑनलाइन सर्वेज और फॉर्म बनाने और उन्हें मैनेज करने के लिए एक वर्सेटाइल और यूज़फुल टूल बनाती है। गूगल फॉर्म्स की कुछ मेन फीचर्स इस प्रकार हैं। गूगल फॉर्म्स यूज़र्स को कई तरह के टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है जिन्हें यूज़र अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके कई तरह के फॉर्म्स जैसे सर्वेज, क्विज, इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स को क्रिएट कर सकता है। गूगल फॉर्म्स कई तरह के क्वेश्चन टाइप्स को सपोर्ट करता है, जैसे मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, लीनियर स्केल, डेट, टाइम, एक्सेट्रा। गूगल फॉर्म्स यूज़र्स को ब्रांचिंग जैसे एडवांस क्वेश्चन ऑप्शंस ऐड करने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जहां अगला क्वेश्चन करंट क्वेश्चन के आंसर पर डिपेंड करता है। यूज़र्स गूगल फॉर्म को दूसरों के साथ शेयर करके फॉर्म्स को एडिट करने या देखने की परमिशन देकर फॉर्म्स क्रिएशन और मैनेजमेंट में हेल्प कर सकते हैं। गूगल फॉर्म्स कई तरह के गूगल टूल्स जैसे गूगल शीट्स और गूगल ड्राइव के साथ भी इंटीग्रेट करता है, जिनसे कि फॉर्म्स को मैनेज करना और एनालाइज करना काफ़ी आसान होता है। गूगल ने गूगल फॉर्म्स के लिए कई एड-ऑन्स को भी इंट्रोड्यूस किया है, जिनसे थर्ड पार्टी डेवलपर्स सर्वे फॉर्म्स में कई फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। गूगल फॉर्म्स से हम रेस्पॉन्स में क्या लिखा गया है इसको वैलिडेट भी कर सकते हैं, ताकि यूज़र्स केवल सही डेटा इनपुट करें। जैसे हम यूज़र्स से फॉर्म्स में अगर मोबाइल नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये वैलिडेट कर सकते हैं कि वो न्यूमेरिक हो और 10 डिजिट का हो। हम गूगल फॉर्म्स में यूज़र से क्वेश्चन के आंसर के अलावा किसी प्रकार की फाइल या डॉक्यूमेंट भी ज़रूरत होने पर अपलोड करवा सकते हैं। गूगल फॉर्म्स से रेस्पॉन्सेस को हम वेब लिंक, ईमेल या सोशल मीडिया पर शेयर करके या उन्हें वेबसाइट में डालकर कलेक्ट कर सकते हैं। गूगल फॉर्म यूज़र्स को उनके फॉर्म रेस्पॉन्सेस को देखने और समझने में मदद करने के लिए बिल्ट इन डेटा एनालिसिस टूल जैसे समरी, चार्ट्स और ग्राफ्स भी प्रोवाइड करता है। कुल मिलाकर गूगल फॉर्म्स ऑनलाइन सर्वेज या फॉर्म्स बनाने और उन्हें मैनेज करने के लिए एक पावरफुल और यूजर फ्रेंडली टूल है। अब देखते हैं हमें गूगल फॉर्म्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। गूगल फॉर्म्स को एक्सेस करने के लिए आपके पास एक गूगल अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास गूगल अकाउंट नहीं है तो इसे आप कुछ ही मिनट्स में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। गूगल अकाउंट से हम कई तरह के गूगल सर्विसेज को फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, जैसे ड्राइव, जीमेल, डॉक्स, शीट्स, स्लाइड्स, प्ले स्टोर, यूट्यूब, एक्सेट्रा। एक बार नए अकाउंट के लिए साइन अप करने या एग्जिस्टिंग अकाउंट में साइन इन करने के बाद forms.google.com वेबसाइट पर जाकर गो टू गूगल फॉर्म्स बटन पर क्लिक करके
गूगल फॉर्म्स को एक्सेस कर सकते हैं। और फिर आप ब्लैंक टेम्पलेट पर क्लिक करके या पहले से बने टेम्पलेट्स में से किसी एक को सेलेक्ट करके एक नया फॉर्म बनाना शुरू कर सकते हैं। गूगल फॉर्म्स को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। इसके बाद एड्रेस बार में हम forms.google.com टाइप करके एंटर करेंगे। उसके बाद अगर हमारा गूगल अकाउंट पहले से बना हुआ है तो हमें सिर्फ उस अकाउंट पर क्लिक करके साइन इन करना है। अगर हमारे पास पहले से अकाउंट नहीं बना हुआ है तो हम इस क्रिएट अकाउंट बटन पर क्लिक करके एक नया गूगल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और फिर साइन इन कर सकते हैं। क्योंकि हमारा अकाउंट पहले से बना हुआ है तो हम डायरेक्ट इस अकाउंट पर क्लिक करके गूगल फॉर्म्स में साइन इन करेंगे। साइन इन होने के बाद हमारा गूगल फॉर्म्स का इस तरह का होम पेज डिस्प्ले होगा। यहाँ ऊपर सबसे पहले हमें एक ब्लैंक ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके हम एक ब्लैंक गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम गूगल के द्वारा पहले से अवेलेबल टेम्पलेट्स को यूज़ करना चाहते हैं तो गूगल अलग अलग तरह के टेम्पलेट्स यहाँ पे डिस्प्ले करता है। इसमें हम अगर हमें पार्टी के रिलेटेड कोई गूगल फॉर्म क्रिएट करना है तो हम इस पर क्लिक करके अपना फॉर्म बना सकते हैं। टेम्पलेट्स को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि इसमें हमें उस टेम्पलेट से रिलेटेड क्वेश्चंस पहले से अवेलेबल मिलते हैं। हम उन क्वेश्चंस को कस्टमाइज़ करके अपने हिसाब से अपने फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, जैसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का है, इवेंट रजिस्ट्रेशन का है, किसी प्रकार का फीडबैक लेना हो हमें तो उसका भी फॉर्म अवेलेबल है, कोई हमें क्विज़ बनानी है उसका फॉर्म है। गूगल फॉर्म्स को यूज़ करके हम जो टीचर्स हैं या क्रिएटर्स हैं वो कई तरह के क्विज़ को भी क्रिएट कर सकते हैं। नीचे की साइड यहाँ पर वो फॉर्म्स डिस्प्ले होते हैं जो हमने पहले से बनाए हुए हैं। इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम फॉर्म्स को एक लिस्ट में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ग्रिड वाइज शो होंगे। इस पर क्लिक करके हम अपने पहले से क्रिएटेड फॉर्म्स को सॉर्ट कर सकते हैं ओपन डेट के हिसाब से, मॉडिफाइड डेट के हिसाब से या फॉर्म के नाम के हिसाब से। पहले से बनाए हुए फॉर्म्स को अगर हमें रिमूव करना है या उनका नाम चेंज करना है तो हमें उस फॉर्म के राइट साइड में 3 डॉट दिखाई देंगे, उस पर क्लिक करके हम उसे रीनेम कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। पहले से बनाए हुए फॉर्म्स को ओपन करने के लिए सिंपली हमें उस फॉर्म पर क्लिक करना है और वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये जैसे ये फॉर्म ये हमने पहले से बनाया हुआ है, इसमें अलग अलग क्वेश्चंस हैं। इस पर क्लिक करके हम वापस गूगल फॉर्म्स के होम पेज पर आ सकते हैं। किसी फॉर्म को अगर हमें रिमूव करना है या रीनेम करना है तो हम इस पर क्लिक करके रीनेम भी कर सकते हैं। अगर हमें किसी फॉर्म को रिमूव करना है तो हम इस पर क्लिक करके इसे रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव पे क्लिक करने के बाद हमें मूव टू ट्रैश पे क्लिक करना है। ट्रैश एक तरह से रिसाइकल बिन की तरह काम करता है, जिसमें डिलीट करने के बाद वो गूगल ड्राइव की ट्रैश में 30 दिन तक रहता है और उसके बाद परमानेंटली डिलीट हो जाता है। 30 दिन के अंदर हम उसे चाहें तो रिकवर कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्म ट्रैश में मूव हो गया है। अगर हमें उसे वापस गलती से डिलीट हुआ है तो हम उसे अंडू करके वापस रीस्टोर भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम प्लस पे क्लिक करके नए फॉर्म को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। प्लस पर क्लिक करते ही हमारे पास इस तरह से एक अनटाइटल्ड फॉर्म डिस्प्ले होगा, जिसमें एक क्वेश्चन अनटाइटल्ड क्वेश्चन के नाम से होगा और उसका एक आंसर एक ऑप्शन 1 के नाम से बाय डिफ़ॉल्ट होगा। अब हम एक गूगल फॉर्म को एग्जाम्पल के रूप में क्रिएट करेंगे और इस गूगल फॉर्म्स के अलग अलग क्वेश्चन टाइप को जो ये सपोर्ट करता है, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, इन ऑप्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्म का फाइल नेम डालेंगे। इस फाइल नेम से ही हमारे गूगल ड्राइव में ये फॉर्म सेव होगा। तो हम एक फॉर्म यहाँ पर एक गेट टुगेदर पार्टी का क्रिएट करेंगे, जिसमें हम यूज़र से उसके चॉइस, उसकी टाइम अवेलेबिलिटी और अलग अलग क्वेश्चंस के द्वारा इस गेट टुगेदर पार्टी का फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो हम फॉर्म का नाम यहाँ पर गेट टुगेदर पार्टी रख लेते हैं। फॉर्म का नाम डालते ही हमारे फॉर्म का टाइटल भी वही सेव हो जाएगा। फॉर्म का फाइल नेम डालने के बाद ही हमारे पास फॉर्म का टाइटल भी डल गया है। हम चाहें तो यहाँ पर फॉर्म का टाइटल चेंज भी कर सकते हैं और इसको हम चाहें तो सेलेक्ट करके इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या यहाँ पे रिमूव फॉर्मेटिंग करके उसकी फॉर्मेटिंग रिमूव कर सकते हैं। किसी लिंक का अगर हमें इंसर्ट करना हो तो हम यहाँ से इंसर्ट लिंक करके लिंक भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फॉर्म डिस्क्रिप्शन डालने का ऑप्शन मिलता है। हालांकि ये फॉर्म डिस्क्रिप्शन डालना कंपलसरी नहीं है, लेकिन फॉर्म डिस्क्रिप्शन डालने से जो फॉर्म सबमिट करेगा उसको ये पता रहता है कि ये फॉर्म किस पर्पज़ के लिए भरवाया जा रहा है। तो हम यहाँ पे एक फॉर्म डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। फॉर्म डिस्क्रिप्शन को भी हम चाहें तो यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करके अलग अलग फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम फॉर्म्स में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस ऐड करना शुरू करते हैं।
यहाँ हमने पहले क्वेश्चन पे क्लिक किया, यहाँ पे हमें क्वेश्चन लिखना है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन का टाइप सेलेक्ट होता है। क्वेश्चन को भी हम चाहें तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं और फिर उस क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो हम इसमें यहाँ पे जैसे अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीपल चॉइस हो रहा है। अब हम जैसे ही मान लो सबसे पहले हम अपने यूज़र का नाम इनपुट कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपना क्वेश्चन, एंटर योर नेम, और जैसे ही हमने एंटर योर नेम किया तो वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट आंसर पे आ गया। तो गूगल आपके क्वेश्चन के हिसाब से ऑटोमेटिकली उसके टाइप को सेलेक्ट कर लेता है और 99% केसेस में ये सही क्वेश्चन टाइप ही सेलेक्ट करता है। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन टाइप्स चेंज करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके उस क्वेश्चन टाइप को चेंज कर सकते हैं। अलग अलग तरह के ये जो क्वेश्चन टाइप्स हैं, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड, लीनियर स्केल, मल्टीपल चॉइस ग्रिड, चेक बॉक्स ग्रिड, डेट और टाइम, ये अलग अलग क्वेश्चन टाइप किस तरह के क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करते हैं आगे हम उनको पहले एक बार समझ लेते हैं। गूगल फॉर्म कई तरह के क्वेश्चन टाइप्स को सपोर्ट करता है जिनका यूज़ करके हम अलग अलग प्रकार के फॉर्म्स, सर्वेस, क्विज और क्वेश्चनरी बना सकते हैं। गूगल फॉर्म्स जिन क्वेश्चन टाइप्स को सपोर्ट करता है वो इस प्रकार हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें यूज़र से एक छोटा रिस्पॉन्स एक सिंगल लाइन में इनपुट लेना हो। पैराग्राफ क्वेश्चन टाइप को हम तब सेलेक्ट करते हैं जब हमें यूज़र से एक ज़्यादा डिटेल्ड रिस्पॉन्स एक लार्ज टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट लेना हो। जब हमें यूज़र से एक प्री डिफाइंड ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करवाना हो तब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप को यूज़ करते हैं। जब हमें यूज़र से प्री डिफाइंड ऑप्शंस की लिस्ट में से मल्टीपल ऑप्शंस को सेलेक्ट करवाना हो तब हम चेक बॉक्स का यूज़ करते हैं। जब हमें यूज़र से एक ड्रॉप डाउन मेनू में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करवाना हो तब हम ड्रॉप डाउन का यूज़ करते हैं। जब हमें यूज़र से एक क्वेश्चन के रेस्पॉन्स के आंसर में एक फ़ाइल अपलोड करवानी हो जो कि डॉक्यूमेंट या इमेज हो सकती है तब हम फाइल अपलोड ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जब हमें यूज़र से किसी प्री डिफाइंड रेंज में 1 to 10 की स्केल पर रेटिंग लेनी हो तब हम लीनियर स्केल का यूज़ करते हैं। जब हमें यूज़र से हर रो में एक सेट ऑफ कॉलम्स में से एक ऑप्शन का इनपुट लेना हो तब हम मल्टीपल चॉइस ग्रिड ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जब हमें यूज़र से हर रो में एक सेट ऑफ कॉलम्स में से मल्टीपल ऑप्शंस का इनपुट लेना हो तब हम चेक बॉक्स ग्रिड का यूज़ करते हैं। जब हमें यूज़र से डेट इनपुट करवानी हो तब हम डेट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जब हमें यूज़र से टाइम इनपुट करवाना हो तब हम टाइम ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इन फील्ड्स का यूज़ करके हम कई तरह के कस्टमाइज फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं जिससे हम सिंपल फीडबैक सर्वेस या कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही गूगल फॉर्म्स यूज़र्स को इमेज, वीडियोस और लिंक्स को भी अपने फॉर्म्स में ऐड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। चलिए अब प्रैक्टिकली गूगल फॉर्म्स को यूज़ करके इसके हर एक फीचर को डिटेल में समझते हैं। क्वेश्चन टाइप समझने के बाद हम इस पे यहाँ पे अपने क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग भी सेट कर सकते हैं। अब हमें दूसरा क्वेश्चन एंटर करना है तो ये यहाँ पे जो ये फ्लोटिंग पैनल हमें शो हो रहा है, इसके ऑप्शंस में अगर हमें अब दूसरा क्वेश्चन ऐड करना है तो इसका जो सबसे पहला ऑप्शन है ऐड क्वेश्चन, इस पर क्लिक करके हम दूसरा क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते ही हमारे नीचे ये दूसरा क्वेश्चन शो हो रहा है। यहाँ पे हम इसका यूज़र का जेंडर इनपुट कराते हैं। जेंडर क्लिक करते ही हमारे क्वेश्चन का टाइप अपने आप मल्टीपल चॉइस हो गया। अब यहाँ पे हम ऑप्शन देंगे अपने क्वेश्चन के आंसर के। ये ऑटोमेटिकली इसने मेल का क्लिक करते ही सेकंड ऑप्शन ऑटोमेटिकली इसने फीमेल सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन इंसर्ट करते हैं इस प्लस पे क्लिक करके। अब वापस हम क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे। इस क्वेश्चन में हम यूज़र से उसके बारे में और उसके इंटरेस्ट के बारे में पूछेंगे। ये क्वेश्चन टाइप ऑटोमेटिकली पैराग्राफ में रूप में, ताकि वो एक बड़ा आंसर भी देना चाहे तो उसमें लिख सकता है। हम चाहें तो अपने क्वेश्चंस को इस तरह से ऊपर नीचे मूव भी कर सकते हैं कि पहले क्वेश्चन के बाद ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए। ये वापस हम इस वाले क्वेश्चन को ऊपर ले लेते हैं। हमें किसी क्वेश्चन को अगर डिलीट करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करके इस क्वेश्चन को डिलीट कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन को अगर हमें कॉपी पेस्ट करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करके उसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक रिक्वायर्ड का ऑप्शन होता है, इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो यूज़र अपने इस गूगल फॉर्म को जब तक इस क्वेश्चन का आंसर जिसको हमने रिक्वायर्ड ऑन किया है, अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है तो वो फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएगा। इस तरह से अगर हमने जिन जिन क्वेश्चंस का रिक्वायर्ड ऑन कर रखा है उन क्वेश्चंस का आंसर यूज़र को देना कंपलसरी होगा फॉर्म सबमिशन के लिए। अब हमने जैसे नेम वाले क्वेश्चन को रिक्वायर्ड ऑन कर दिया है, जेंडर वाले क्वेश्चन का भी रिक्वायर्ड ऑन कर दिया है। यहाँ पे क्लिक करके हम चाहे तो डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन में हमें क्या आंसर देना है। गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर और शफल ऑप्शन ऑर्डर। हम शफल ऑप्शन ऑर्डर अगर क्लिक करेंगे तो इस क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो शफल कर सकते हैं। ये शफल ऑप्शन ऑर्डर जब हम कोई क्विज़ क्रिएट करते हैं तो उसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके कुछ आंसर्स होते हैं, तो जब वो क्विज़ को जो अटेंड कर रहा है वो हर यूज़र को अलग अलग रैंडम ऑर्डर में आंसर्स शो होते हैं। तो ये ऑप्शन शफल का क्विज़ बनाने के टाइम काफ़ी काम आता है।
अब ये 3 क्वेश्चन एंटर करने के बाद अब हमने ये 3 क्वेश्चन फॉर्म में ऐड कर लिए हैं। इसके बाद हम ये जो लास्ट ऑप्शन है ऐड सेक्शन का, इसको समझ लेते हैं। सेक्शन को यूज़ तब किया जाता है जब हमें अपने गूगल फॉर्म्स को अलग अलग पेजेस में ब्रेक करना हो। यानी अगर हमारे गूगल फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और वो सारे एक ही पेज पे होंगे, तो जब यूज़र उस फॉर्म को ओपन करेगा फिल करने के लिए और उसे बहुत सारे क्वेश्चंस अगर एक ही पेज पे दिखाई देंगे, तो हो सकता है वो उस फॉर्म को भरे ही नहीं। तो हम अपने क्वेश्चंस को अलग अलग सेक्शंस में ब्रेक कर लेते हैं, ताकि उसके एक सेक्शन में पहले उसको कुछ ही क्वेश्चंस दिखाई देंगे। जब वो उन सबको फिल कर देगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, तब वो नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करेगा और फिर कुछ क्वेश्चंस उसे शो होंगे, उन्हें फिल करेगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर कोई सेक्शन होगा तो नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन पे जाएगा। तो सेक्शन हमें अपने क्वेश्चंस को बेटर ऑर्गेनाइज करने में काम आते हैं। तो इसको ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हम सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऐड सेक्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सेक्शन 2 of 2 हो गया है। ये पहला वाला सेक्शन 1 of 2 हो गया है, सेकंड वाला सेक्शन 2 of 2 हो गया है। अब सेक्शन पे क्लिक करते ही जब हमारा सेक्शन ऐड हो जाता है, तो फिर हमें ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन इस सेक्शन के लिए सेट करने की फैसिलिटी देता है। अब हम इस सेक्शन में पहले सेक्शन में हमने नेम, जेंडर और योरसेल्फ और इंटरेस्ट के बारे में उससे एंटर करवाया था। पार्टी के प्रेफरेंस इस सेक्शन में पूछेंगे, तो हम यहाँ पे इसका टाइटल इस सेक्शन का डाल देते हैं, पार्टी प्रेफरेंस। यहाँ पे अगर हमें डिस्क्रिप्शन डालना हो तो हम डाल सकते हैं, हालांकि ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑप्शन है। इसके बाद हम इस सेक्शन के अब क्वेश्चन ऐड करते हैं। क्लिक करते ही हम यहाँ पे एक नया क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। अगर हमें डिलीट करना हो तो डिलीट पे क्लिक करते ही क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। अंडू करके हम चाहें तो वापस, अगर गलती से क्वेश्चन डिलीट हुआ है तो उसे रीस्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक नया क्वेश्चन ऐड करते हैं। अब हम यूज़र से किस तरह की पार्टी वो प्रेफर करता है, एक मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे हम इसके ऑप्शंस दे देते हैं। अब हमने 3 ऑप्शन दे दिए। इसके बाद अगर वो अपने हिसाब से कोई ऑप्शन, अगर हमें इन ऑप्शंस के अलावा भी यूज़र से आंसर लेना हो जो कि इन ऑप्शन में से नहीं हो, तो हम ऐड अदर का ऑप्शन कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर यूज़र अगर इन 3 में से कोई सेलेक्ट नहीं करना चाहे, खुद अपनी मर्जी से कुछ लिखना चाहे, तो वो अदर पे क्लिक करके लिख सकता है। अब हम एक ड्रॉप डाउन का ऐड करते हैं, तो हम यहाँ पे ऐड क्वेश्चन क्लिक करते हैं और अब यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं। ये हम क्वेश्चन टाइप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं ड्रॉप डाउन की। ड्रॉप डाउन ऑप्शन जो है वो मल्टीपल चॉइस की तरह होता है, पर मल्टीपल चॉइस में जो हम ऑप्शंस लिखते हैं वो एक साथ यूज़र को विजिबल होते हैं, जबकि ड्रॉप डाउन में जो है वो जो उस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं वो तब तक विजिबल नहीं होंगे जब तक यूज़र उस ड्रॉप डाउन पे क्लिक नहीं करता है। तो हम यहाँ पे उसके ऑप्शंस लिख लेते हैं। अगर हमें किसी ऑप्शन को हटाना है तो हम यहाँ पे क्रॉस करके यहाँ पे इस ऑप्शन को डिलीट कर सकते हैं। इस ऑप्शन के आगे अगर हमें किसी इमेज को इंसर्ट करना है तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करके कोई इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। चाहे तो ब्राउज करके सेलेक्ट करके हम अपलोड कर सकते हैं, या फिर गूगल इमेजेस पे क्लिक करके हम सर्च करके भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमें ऑप्शन के साथ ही वो इमेज जो हम इंसर्ट करेंगे वो शो होगी। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं इसमें। अब ये क्वेश्चन चेकबॉक्स टाइप होगा। चेकबॉक्स में हम यूजर्स को जो ऑप्शन देंगे वो उन ऑप्शंस में से मल्टीपल ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकता है, जबकि मल्टीपल चॉइस ऑप्शन में जो ऑप्शंस होते हैं उनमें से यूज़र सिर्फ एक ही को सेलेक्ट कर सकता है। तो चेकबॉक्स वाले क्वेश्चन में हम अब उनको ऑप्शंस देते हैं। अब यहाँ पे हम चाहें तो यूज़र से अदर ऑप्शन पे क्लिक करके अगर वो कुछ और लिखना चाहे तो उसका भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हमारा चेकबॉक्स टाइप का भी हमने अपने फॉर्म में ऐड कर लिया है। इसके बाद हम इसमें एक लीनियर स्केल टाइप का क्वेश्चन ऐड करते हैं। क्लिक करते हैं ऐड क्वेश्चन पे और यहाँ पे हम क्वेश्चन ऐड करते हैं अपना। अब यहाँ पे हम जैसे ही हमने स्केल ऑफ 1 to 10 लिखा रेटिंग के लिए, तो इसने गूगल ने ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन का टाइप जो है लीनियर स्केल सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे हम यूज़र से रेटिंग ले सकते हैं कि उसे डांस कितना पसंद है 1 to 10 के स्केल पे। अब जब यूज़र को ये क्वेश्चन फॉर्म पे शो होगा तो उसको इस तरह से वो इस क्वेश्चन पे वो अपनी रेटिंग दे सकता है कि उसे 1 to 10 के स्केल पे डांस कितना पसंद है। अब हमने 2 सेक्शन इनपुट कर लिए हैं। पहले सेक्शन में हमने नेम, जेंडर और उसके इंटरेस्ट के बारे में पूछा। सेकेंड सेक्शन में हमने पार्टी प्रेफरेंस में ये पूछा कि उसे किस तरह की पार्टी पसंद है, उसे कौन सी ड्रिंक्स पसंद है, वो पार्टी में क्या लेकर आएगा और उसे डांस कितना पसंद। अब हम इसमें एक सेक्शन और ऐड करते हैं ताकि बाकी कौन कौन से क्वेश्चन टाइप गूगल सपोर्ट करता है उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो हम एक और सेक्शन ऐड करते हैं कि हमने एक और सेक्शन ऐड कर लिया। इस क्वेश्चन को हम डिलीट कर लेते हैं और इस सेक्शन का हम टाइटल डालते हैं
अब यहाँ पे हम यूज़र से इस सेक्शन में गेट टुगेदर की अवेलेबिलिटी पूछेंगे। अब हम इस सेक्शन के क्वेश्चंस ऐड कर लेते हैं, तो हम ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं। अब ये एक मल्टीपल चॉइस ग्रिड टाइप क्वेश्चन है। इसमें हम अब जब हम ऑप्शंस देंगे तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि वो किस डे को किस टाइम पर पार्टी के लिए अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे डेज़ लिख लेते हैं, या हमने डेज़ लिख लिए हैं। अब हम यहाँ पर टाइमिंग डाल लेते हैं कि यूज़र मॉर्निंग में फ्री है, आफ्टरनून में फ्री है या इवनिंग में फ्री है। तो यहाँ पर यूज़र मल्टीपल चॉइस ग्रिड टाइप में हर रो के लिए उसे एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, यानी फ्राइडे को वो किस टाइम पे फ्री है, सैटरडे को वो किस टाइम पे फ्री है और संडे को किस टाइम पे फ्री है, यानी हर रो के लिए उसे एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं चेकबॉक्स ग्रिड टाइप का। इस चेकबॉक्स ग्रिड टाइप में अब यहाँ पे इसने चेकबॉक्स टाइप सेलेक्ट कर लिया, हम इसको चेंज करके चेकबॉक्स ग्रिड कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी ये मल्टीपल चॉइस ग्रिड टाइप ही रहता है, लेकिन मल्टीपल चॉइस ग्रिड में यूज़र एक रो के लिए एक ऑप्शन सेलेक्ट करता है। जैसे फ्राइडे के लिए इन 3 में से वो एक सेलेक्ट कर सकता है, सैटरडे के लिए वो इन 3 में से एक सेलेक्ट कर सकता है, संडे के लिए वो इन 3 में से एक सेलेक्ट कर सकता है। लेकिन चेकबॉक्स ग्रिड में क्या होता है कि वो हर रो के लिए मल्टीपल ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकता है। हम यहाँ पे अपने ऑप्शंस दे देते हैं। अब हम यहाँ से यूज़र से कौन सी एक्टिविटी उसे कितनी अच्छी लगती है ये इनपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पे यूज़र चेकबॉक्स ग्रिड में, तो यहाँ पे यूज़र चेकबॉक्स ग्रिड क्वेश्चन टाइप में हर ऑप्शन के लिए मल्टीपल कॉलम्स के आंसर्स को सेलेक्ट कर सकता है। अब इसके बाद हम एक डेट टाइप का क्वेश्चन ऐड करके देखते हैं। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं डेट। तो यहाँ पे यूज़र किस डेट को पार्टी के लिए अवेलेबल है वो एंटर कर सकता है। इसी तरह से हम एक टाइम टाइप का क्वेश्चन भी ऐड कर देते हैं, ताकि यूज़र से हम ये टाइम ले सकें कि किस टाइम को यूज़र अवेलेबल है पार्टी के लिए। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन टाइप टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इससे क्या है यूज़र इस क्वेश्चन के आंसर में टाइम एंटर कर सकता है। अगर हमें किसी क्वेश्चन को डुप्लीकेट करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करके उसे डुप्लीकेट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को और उसके ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। ये डुप्लीकेट तब काम आता है जब हम कोई क्विज़ बना रहे होते हैं, तो वो क्वेश्चन टाइप और उसके आंसर्स अगर लगभग सेम ही हैं तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और डुप्लीकेट पे क्लिक करते ही दूसरा क्वेश्चन ऐड हो सकता है और फिर उसे हम चेंज करके कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर हमें किसी क्वेश्चन को डिलीट करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करके उसे डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह से जो का सेकंड ऑप्शन है वो है इंपोर्ट क्वेश्चंस का। इंपोर्ट क्वेश्चंस तब काम आता है जब हमने पहले से कोई फॉर्म बना रखा है और उसके क्वेश्चंस हमें इस फॉर्म में इंपोर्ट करने हैं, तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इस पर क्लिक करते ही हमसे ये जो हमने पहले से फॉर्म बना रखे हैं वो डिस्प्ले होंगे। अब हमें जिस फॉर्म के क्वेश्चंस इंपोर्ट करने हैं, जैसे मान लो मैंने ये फॉर्म पहले से बना रखा है, इस फॉर्म को सेलेक्ट करते हैं। इस पर क्लिक के बाद सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं और सेलेक्ट के बाद यहाँ पे उस फॉर्म के सारे क्वेश्चंस शो होते हैं। हम सारे क्वेश्चंस इंपोर्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और इंपोर्ट करेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें इंपोर्ट हो जाते हैं। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर हमें इसमें इंपोर्ट करना है तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक करके, जैसे डेट और टाइम के बाद हम ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन इंपोर्ट करते हैं। ये 2 क्वेश्चन हम इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इंपोर्ट पे क्लिक करते ही इंपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कोई यूज़र से कोई फ़ोटोज़ या वीडियोज़ के प्रीवियस पार्टी के अगर वो शेयर करना चाहता है हमारे साथ तो वो शेयर कर सकता है। तो यहाँ पर यूज़र इस क्वेश्चन के आंसर में कोई फ़ाइल अपलोड करेगा, यानी कोई फ़ोटो अपलोड करेगा, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन टाइप इसका फ़ाइल अपलोड सेट करेंगे। फ़ाइल अपलोड सेट करने के बाद हमें यहाँ पे रिस्टोर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें यूज़र से किस तरह की फ़ाइल इंपोर्ट करवानी है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी हम यूज़र से डॉक्यूमेंट भी अपलोड करवा सकते हैं, स्प्रेडशीट, PDF, वीडियो, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग। तो हमें उससे फ़ोटो या वीडियो अपलोड करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इमेज पे और वीडियो पे क्लिक करके हम उससे अपलोड करा सकते हैं। यहाँ पे हम मैक्सिमम नंबर फाइल कितनी वो अपलोड कर सकता है यहाँ पे वो सेट कर सकते हैं। हर फाइल की साइज़ कितनी होगी मैक्सिमम हम वो यहाँ पे क्लिक करके सेट कर सकते हैं। ये इस ऑप्शन को हम रिक्वायर्ड नहीं रखेंगे। और यहाँ पे यूज़र कोई सजेशन या कमेंट देना चाहे तो इस क्वेश्चन में हम पैराग्राफ सेट कर दिया है ताकि वो कोई सजेशन और कमेंट देना चाहे तो दे सकता है। अब यहाँ पे हमने अपने फॉर्म के सारे क्वेश्चन सेट कर लिए हैं। अब हमें जिस क्वेश्चन को रिक्वायर्ड करना है उनको हम रिक्वायर्ड ऑन कर देंगे ताकि उन क्वेश्चंस का आंसर देना यूज़र के लिए फॉर्म सबमिशन के पहले कंपलसरी होगा। जैसे हम इस क्वेश्चन को रिक्वायर्ड ऑन कर देते हैं, इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड ऑन कर देते हैं,
इसका भी रिक्वायर्ड ऑन कर देते हैं। अब हमने 3 सेक्शन बनाए हैं और इसमें अलग अलग क्वेश्चंस ऐड किए हैं। पहले पेज पे यूज़र को सिर्फ ये जैसे फर्स्ट सेक्शन के 3 क्वेश्चन शो होंगे। इसके बाद जब वो नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद किस सेक्शन पे जाना चाहिए हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। यानी नेक्स्ट पे क्लिक करते हुए कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन पे जाए, या सेक्शन 3 पे जाए, या सेक्शन 2 पे जाए। हम यहाँ से ये जो कंडीशनल ब्रांचिंग जिसे कहते हैं वो सेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हुए वो नेक्स्ट सेक्शन पे जाएगा, उसके बाद ये सेकंड सेक्शन पे आएगा, सेकंड सेक्शन पे नेक्स्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो थर्ड सेक्शन पे चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये पूरा फॉर्म कंप्लीट हो गया है। ऐड क्वेश्चंस देख लिया है, इंपोर्ट क्वेश्चंस देख लिया है। कोई हमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड करना हो तो हम उसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके हम चाहें तो एक और टाइटल डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, और इसे डिलीट करना है तो हम यहाँ पे इसको वापस क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। कोई इमेज ऐड करनी हो हमें तो हम यहाँ पे क्लिक करके ऐड इमेज करके इमेज भी ऐड कर सकते हैं। कोई वीडियो ऐड करना हो तो हम यहाँ पे क्लिक करके, कोई वीडियो है तो यूट्यूब का डायरेक्ट लिंक डाल करके यहाँ पे हम वीडियो भी ऐड कर सकते हैं अपने फॉर्म में। अब इस फॉर्म का लुक और अपीयरेंस कैसे चेंज करेंगे उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमें दिखाई देगा कस्टमाइज थीम का। इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को और उसकी फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चंस में कौन से फ़ॉन्ट रखने हैं हम वो सेट कर सकते हैं। जैसे हमने ये किया तो ये ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चन के फ़ॉन्ट इस फ़ॉन्ट में हो जाएंगे। इसके बाद हम फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम हेडर को फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो हेडर का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मोर फ़ॉन्ट्स पे क्लिक करके हमारे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे, हम उसमें कोई सा भी फ़ॉन्ट सेट कर सकते हैं। ये हेडर का फ़ॉन्ट यहाँ पे चेंज हो गया है। ये इसी तरह से हम इसके साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। हम चाहें तो टेक्स्ट का फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अब फॉर्म के ऊपर जो हेडर होता है उसमें हम चाहें तो कोई फ़ोटो भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ये गेट टुगेदर पार्टी का है, कई सारे ये गूगल हेडर प्रोवाइड करता है। हम किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी को सेलेक्ट करके उस हेडर को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा ये फॉर्म पार्टी से रिलेटेड है तो हम इस पर क्लिक करके यहाँ पे जो भी हेडर लगाना चाहें उस पर क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमें ये वाला लगाना है, हमने इस पर क्लिक किया और इसे इंसर्ट करते हैं तो ये यहाँ पे गूगल फॉर्म में हमारा हेडर इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे हम इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो हम बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जिस भी कलर में हमें चाहिए ये हमने यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल और बैकग्राउंड और हेडर, ये सारे ऑप्शंस को यूज़ करके हम अपने फॉर्म का अपीयरेंस और लुक चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया। अब हमें इसे देखना है तो उसके लिए हम इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे प्रीव्यू का। प्रीव्यू पे क्लिक करते ही हमारा ये पूरा फॉर्म हमें शो होगा। जो हमने जो फॉर्म क्रिएट किया है वो किस तरह से दिखाई देगा। ये हमारा यहाँ पे ये फॉर्म का हेडर आ गया, ये फॉर्म का टाइटल आ गया, फॉर्म का डिस्क्रिप्शन आ गया। इसके बाद यहाँ पे फॉर्म के जो पहले सेक्शन के 3 क्वेश्चन है वो यहाँ पे शो होंगे। जब यहाँ पे वो क्वेश्चंस फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तब वो नेक्स्ट सेक्शन के क्वेश्चंस उसे शो होंगे। तो सेक्शंस का फ़ायदा यही रहता है कि अगर हमारे फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो यूज़र को एक एक सेक्शन में थोड़े थोड़े क्वेश्चंस दिखाई देते हैं और वो एक एक करके क्वेश्चंस को फिल करते हुए नेक्स्ट सेक्शन में मूव करता है। इसे हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद प्रीव्यू के बाद अब हमने फॉर्म में क्वेश्चंस क्रिएट कर लिए, उसके थीम को चेंज कर लिया, फॉर्म को प्रीव्यू करके भी देख लिया है। अब फॉर्म को फाइनली शेयर करने से पहले उसकी एक बार सेटिंग्स को चेक कर लेते हैं। तो सेटिंग्स के लिए हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पे इस फॉर्म से रिलेटेड सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। अब सबसे पहले सेटिंग आती है मेक दिस ए क्विज। अगर इस फॉर्म को हम क्विज के रूप में बनाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को हम ऑन करेंगे। गूगल फॉर्म्स को यूज करते हुए क्विज कैसे क्रिएट करते हैं उसका एक सेपरेट वीडियो हम अपने चैनल पे डालेंगे। क्विज ऑप्शन या किस तरह का फॉर्म टीचर्स को या इंस्ट्रक्टर्स को काफी यूजफुल होता है। इससे वो एक क्विज जो क्रिएट करते हैं उस क्विज में हर क्वेश्चन की वो मार्किंग सेट कर सकते हैं, उसका टोटल निकाल सकते हैं और किस यूजर ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितने मिस किए, उसकी क्या टोटल स्कोरिंग रही, वो एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है रिस्पांस। जो ये फॉर्म हम शेयर करेंगे और यूजर उसको फॉर्म को अपने आंसर्स डाल के सबमिट करेगा तो हर यूजर का जो एक सबमिशन होता है उसे रिस्पांस कहते हैं। अब ये रिस्पांसेस की सेटिंग्स में सबसे पहले सेटिंग है कलेक्ट ईमेल एड्रेस। इस ऑप्शन पे क्लिक करके हम जो भी यूजर फॉर्म सबमिट करेगा उसका ईमेल एड्रेस कलेक्ट करना है या नहीं करना है, इस सेटिंग्स से हम उसको सेट कर
सकते हैं। अगर हम डू नॉट कलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो वो ईमेल एड्रेस नहीं कलेक्ट करेगा। अगर वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे तो वो जो यूजर फॉर्म फिल करेगा वो जीमेल आईडी को लॉगिन करके ही फिल कर सकता है। रेस्पॉन्डर इनपुट करेंगे तो यूजर खुद अपनी ईमेल एड्रेस टाइप करेगा। फिलहाल हम इसे ऑफ रखते हैं, और अगर हम ऑन करेंगे तो हम चाहें तो यूजर ने जो फॉर्म में अपने रिस्पॉन्सेज फीड किए हैं या आंसर्स फीड किए हैं उसकी कॉपी भी हम यूजर को सेंड कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन की सेटिंग से हम यूजर को व्हेन रिक्वेस्टेड पे क्लिक करेंगे तो यूजर चाहेगा तो उसको रिस्पॉन्स की कॉपी उसके ईमेल पे मिलेगी। अगर ऑलवेज पे क्लिक करते हैं तो हर बार जैसे ही कोई यूजर अपने फॉर्म को फिल करेगा उसकी रिस्पॉन्स की कॉपी उसके पास भी जाएगी। तो फिलहाल हम इसको ऑफ कर देते हैं, डू नॉट कलेक्ट पे क्लिक करते हैं। रिस्पॉन्स एडिटिंग अलाउ कर देंगे तो इस सेटिंग से यूजर ने जब एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया उसके बाद भी उसके पास ऑप्शन रहेगा कि वो अपने आंसर्स को एडिट कर सकता है, चेंज कर सकता है। रिक्वायर्ड साइन इन लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, इस सेटिंग का मतलब ये है कि हम एक यूजर से कितनी बार फॉर्म सबमिट करवाना चाहते हैं। अगर एक यूजर एक ही बार फॉर्म सबमिट कर सकता है तो इसके लिए हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। इसको ऑन करने के बाद ये होगा कि जिस किसी को भी ये फॉर्म शेयर होगा वो इस लिंक को ओपन करके गूगल से जब साइन इन करेगा तो ही वो उसको फॉर्म को सबमिट कर सकता है। फाइल अपलोड सेटिंग में हम ये सेट कर सकते हैं कि यूजर से फॉर्म्स में अगर हम किसी प्रकार की फाइल अपलोड करवा रहे हैं तो टोटल जो भी फाइल्स अपलोड करवाई जाएंगी उनकी मैक्सिमम साइज लिमिट क्या रहेगी। उसके बाद प्रेजेंटेशन से रिलेटेड सेटिंग्स हैं। इसमें हम पहली सेटिंग है शो प्रोग्रेस बार। अगर इसको हम ऑन करते हैं तो अगर हमने फॉर्म में सेक्शंस बना रखे हैं तो उसके पास फॉर्म पे एक प्रोग्रेस बार डिस्प्ले होगी जिससे यूजर को ये पता चलेगा कि उसने कितना फॉर्म भर लिया है और अभी उसे कितना भरना है। जैसे अगर 2 सेक्शंस हैं तो पहले सेक्शन में प्रोग्रेस बार आधी शो होगी कि अभी आधा फॉर्म भरना बाकी है। 3 सेक्शंस है तो 33% भर लिया है, 67% बाकी है। इस तरह से प्रोग्रेस बार शो होगी। शफल क्वेश्चन ऑर्डर का सेटिंग को अगर हम ऑन करेंगे तो हमने जो फॉर्म्स में क्वेश्चंस जिस सीक्वेंस में सेट किए हैं उसी सीक्वेंस में अगर शो करवाने हैं तो इसको हम ऑफ रखेंगे। अगर हम चाहते हैं कि गूगल फॉर्म में जो हमने क्वेश्चंस ऐड किए हैं जिस सीक्वेंस में ऐड किए हैं वो अलग अलग सीक्वेंस में शफल होकर शो होंगे तो हम इसको सेटिंग को ऑन कर देंगे। इसके बाद आफ्टर सबमिशन की सेटिंग आती है कि फॉर्म को फिल करने के बाद यूजर के पास क्या मैसेज शो होगा, यानी कंफर्मेशन मैसेज क्या शो होगा। फिलहाल इसका डिफॉल्ट मैसेज रहता है योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। हम चाहें तो इसको एडिट करके अपने पर्टिकुलर मैसेज सेट कर सकते हैं और इसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग है शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। अगर हमने यहाँ पे जो सेटिंग ऑन की थी लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, यानी एक यूजर एक ही बार फॉर्म सबमिट कर सकता है, अगर इसे ऑन किया है तो ये वाली जो सेटिंग है ये ऑफ ही रहेगी क्योंकि दूसरा रिस्पॉन्स यूजर ऐड नहीं कर सकता। अगर हम इस सेटिंग को ऑफ कर देंगे, यानी हम चाहते हैं कि एक यूजर एक से ज्यादा फॉर्म भर सके, तो इस सेटिंग को ऑफ करेंगे तो यहाँ पे इस सेटिंग को ऑन कर सकते हैं ताकि एक बार फॉर्म सबमिट करने के बाद उसके पास ऑप्शन होगा कि वो दूसरा रिस्पॉन्स या दूसरी बार फॉर्म सबमिट करना चाहता है तो उसका एक लिंक शो होगा। तो फिलहाल हम उस सेटिंग को एक बार ऑफ कर देते हैं। तो ये वाली सेटिंग ऑन करते ही लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स ऑन करते ही ये वाली ऑफ हो जाएगी। उसके बाद व्यू रिजल्ट समरी है। यूजर फॉर्म सबमिट करने के बाद उस रिजल्ट की या उस रिस्पॉन्स की समरी देख सके या नहीं देख सके वो इस सेटिंग से कंट्रोल होता है। हम चाहें तो इसको ऑन कर सकते हैं और चाहे तो इसको ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें कुछ डिफॉल्ट्स होते हैं कि फॉर्म डिफॉल्ट्स में बाय डिफॉल्ट ईमेल एड्रेस कलेक्ट होगा या नहीं होगा, तो ये हम ऊपर भी सेटिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन डिफॉल्ट्स में भी रहता है कि सारे क्वेश्चंस को रिक्वायर्ड ऑन करना है या ऑफ करना है, तो हमने फिलहाल इसको ऑफ रख रखा है। तो ये गूगल फॉर्म से रिलेटेड, इस पर्टिकुलर फॉर्म से रिलेटेड हमने सारी सेटिंग्स को सेव कर लिया है। अब हमने क्वेश्चंस पे क्लिक करके हमने फॉर्म ऐड कर लिए, सेटिंग्स पे क्लिक करके हमने फॉर्म से रिलेटेड सारी सेटिंग्स चेंज करके अपने हिसाब से कस्टमाइज कर ली। कस्टमाइज थीम पे क्लिक करके हमने फॉर्म का बैकग्राउंड, हेडर वगैरह सेट कर लिया है। अब बात आती है फॉर्म को सेंड करने की। तो इस फॉर्म को सेंड करने के लिए हम इस सेंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेंड ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं जिससे कि हम अपने फॉर्म को यूजर्स को फिल करने के लिए सेंड कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आता है सेंड वाया ईमेल, सेकंड है सेंड वाया लिंक और थर्ड आता है एम्बेड एचटीएमएल। फर्स्ट ऑप्शन है सेंड वाया ईमेल। ईमेल में हम ये चाहें तो जो हमने फॉर्म क्रिएट किया है डायरेक्ट यहाँ से ईमेल एड्रेस टाइप करके उसको ये फॉर्म सेंड कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो लिंक, यानी हम इस फॉर्म का एक लिंक क्रिएट कर लेंगे। तो ये लिंक जो है यहाँ पे आ रहा है, इसको हम चाहे तो कॉपी करके इस लिंक को जिसको भी शेयर करेंगे वो इस लिंक पे क्लिक करके फॉर्म को फिल कर सकता है। नीचे जो ऑप्शन आता है शॉर्टन यूआरएल का, इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये जो फॉर्म का लिंक है ये काफी छोटा हो जाता है जो कि शेयर करने में आसान रहता है। तो इसको शॉर्टन यूआरएल पे क्लिक करके ये फॉर्म का लिंक छोटा हो जाएगा और हम अब इसको कॉपी करके जिसको भी भेजेंगे तो वो ये फॉर्म उसको शेयर हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन आता है इसमें एम्बेड एचटीएमएल का। हम चाहें तो ये गूगल फॉर्म अपने किसी वेबसाइट में अगर एम्बेड करना चाहें या इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ से उसको एम्बेड कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इसको ये सेंड कर सकते हैं। जैसे हमने ये लिंक कॉपी किया और ये यहाँ से इसको कॉपीड हो गया और इसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम जैसे ही इस लिंक को ओपन करके देखते हैं, यहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट करते हैं, तो जिस किसी को भी ये लिंक मिलेगा वो इस तरह से उसको शो होगा। अभी फिलहाल हमने
हमने इसी आईडी से बनाया और इसी आईडी पे इसी ब्राउज़र पे हमने इस लिंक को कॉपी किया है, इसलिए ये इस तरह का दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पे एक बार एक डेमो फीडिंग करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने नाम डाल दिया, जेंडर सेलेक्ट किया, लिटिल बिट योरसेल्फ हमें इंटरेस्ट बताना है, तो ये डांसिंग, ये नेक्स्ट क्लिक किया। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हमारा नेक्स्ट सेक्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें हमारे जो सेकंड सेक्शन में हमने क्वेश्चन सेट किए वो सारे शो होंगे। और यहाँ पे ये नीचे जो ये प्रोग्रेस बार है वो शो हो रही है कि अभी हमने कितना फॉर्म फिल कर दिया है। जैसे हम पेज 2 पे चल रहे हैं, इसके बाद पेज 3 और भरना है, तो इससे प्रोग्रेस बार से यूज़र को ये पता रहता है कि उसने कितना फॉर्म फिल कर लिया और सभी और कितना भरना है। तो हम यहाँ पर भी इसका एक क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। यहाँ पे हमने ये जैसे ये ड्रॉप डाउन सेलेक्ट किया था, जो ड्रॉप डाउन इस तरह से शो होता है। उसके बाद ये चेक बॉक्स टाइप है, तो हम यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये ड्रॉप डाउन था तो इसमें सिर्फ एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मल्टीपल चॉइस टाइप था, तो इसमें यहाँ पे ये हम एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ और वो लिखना चाहे तो वो भी क्लिक कर सकता है और अपना आंसर जो इन ऑप्शंस में नहीं है वो टाइप करके दे सकता है। इसके बाद यहाँ पे वो रेटिंग का क्वेश्चन था कि वो उसे जैसे डांस कितना पसंद है, तो रेटिंग में वो अगर उसे बिल्कुल डांस पसंद नहीं है तो उस हिसाब से रेटिंग दे सकता है, उसे बहुत डांस पसंद है तो उस हिसाब से रेटिंग दे सकता है। इस सेक्शन के क्वेश्चन का आंसर देने के बाद हम वापस नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ये थर्ड सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ये मल्टीपल चॉइस ग्रिड टाइप था, तो यहाँ पे हम यूज़र से ये पूछ रहे हैं कि वो किस डे और टाइम को फ्री है। तो अब उसे हर रो के लिए वो एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है, यानी जैसे वो फ्राइडे को आफ्टरनून में फ्री है, सैटरडे को वो इवनिंग में फ्री है, संडे को वो मॉर्निंग में फ्री है। तो एक ही ऑप्शन वो हर रो के लिए उसे सेलेक्ट करना होगा। चेक बॉक्स ग्रिड टाइप ये वाला तो जो है मल्टीपल चॉइस ग्रिड टाइप क्वेश्चन था। अब ये चेक बॉक्स ग्रिड टाइप क्वेश्चन है, इसमें क्या है हर रो के लिए वो मल्टीपल सेलेक्ट कर सकता है, यानी जैसे उसे कराओके बहुत पसंद है, इंजॉयबल भी है, बोर्ड गेम्स वो बिल्कुल पसंद नहीं है, वीडियो गेम्स में वो ठीक ठाक उसे पसंद है। तो चेक बॉक्स ग्रिड में हर रो के लिए वो मल्टीपल आंसर्स को सेलेक्ट कर सकता है। उसके बाद ये डेट टाइप का क्वेश्चन था कि उसे कौन सी डेट पार्टी के लिए सूटेबल रहेगी, तो यहाँ पे क्लिक करके वो अपनी डेट सेलेक्ट कर सकता है। टाइम उसको अगर देना है, यहाँ पे टाइम टाइप का क्वेश्चन है तो वो यहाँ पे टाइम लिख सकता है कि वो उसके लिए कौन सा टाइम सही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर उसको कोई फ़ोटो या वीडियो अपलोड करना है तो ऐड फाइल पे क्लिक करके फ़ोटो और वीडियो भी अपलोड कर सकता है। उसके बाद सजेशन और लिखना है तो वो सजेशन दे सकता है। अब यहाँ पे क्लिक करके वो फाइनली फॉर्म को सबमिट कर सकता है। सबमिट पे क्लिक करते ही उसको जो हमने मैसेज सेट किया था कंफर्मेशन का वो यहाँ पे उसको शो हो गया। अब इसको हम क्लोज करते हैं। अब उसने जो फॉर्म को सबमिट किया उसका जो रेस्पॉन्स है अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रेस्पॉन्सेस 1 आ गया है। रेस्पॉन्सेस 1 का मतलब उसमें किसी एक ने यूज़र ने यहाँ पे रेस्पॉन्स दिया। अब हम इस रेस्पॉन्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो जो यूज़र ने अपने फॉर्म को सबमिट किया उसकी यहाँ पे रेस्पॉन्स की समरी दिखाई देगी, यानी यहाँ पे उसने नाम डाला था, ये जेंडर डाला था, तो ये समरी के हिसाब से चार्ट्स के हिसाब से हमें हर क्वेश्चन का हम एक समरी देख सकते हैं। उसके बाद हम चाहें तो उस क्वेश्चन वाइज भी देख सकते हैं कि अलग अलग रिस्पॉन्स में नाम में क्या क्या रिस्पॉन्स आए थे, जेंडर में क्या क्या रिस्पॉन्स आए थे, ये हम क्वेश्चन वाइज रिस्पॉन्स देख रहे हैं। और अगर हम इंडिविजुअल टाइप देखना चाहें तो पहले यूज़र ने क्या रिस्पॉन्स दिया था ये पूरा यहाँ पे पहले वाइज होगा। अगर 2-3 सबमिशन होंगे तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करके पूरा फॉर्म हर यूज़र ने कैसे फिलअप किया था उसके क्या रिस्पॉन्स रहे थे यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हम चाहें तो इन रिस्पॉन्सेज को एक गूगल शीट में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिंक टू शीट्स ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही हमारे से ये ऑप्शन पूछेगा कि इस फॉर्म के रिस्पॉन्सेज के लिए एक नई स्प्रेडशीट क्रिएट करनी है या एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट सेलेक्ट करनी है। हम यहाँ पे क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद क्रिएट करते हैं। तो अब ये रिस्पॉन्सेज जो हैं जो भी यूज़र सबमिट करेगा वो सारी एक शीट में ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे इस तरह से ये शीट ओपन हो जाएगी, उसमें यहाँ पे टाइम फॉर्म कब सबमिट हुआ था और जितने भी सबमिशंस होंगे वो एक एक्सेल फॉर्मेट में हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद हम चाहें तो इनको एनालिसिस करने के लिए डाउनलोड करके एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे व्यू इन शीट्स पे अब जब भी रिस्पॉन्सेज आएंगे हम व्यू इन शीट्स पे क्लिक करके शीट्स में भी देख सकते हैं, समरी के फॉर्म में भी देख सकते हैं, क्वेश्चन फॉर्मेट में भी देख सकते हैं और इंडिविजुअली हमें किसी का रिस्पॉन्स देखना हो तो हम इंडिविजुअल पे क्लिक करके यहाँ से नेक्स्ट करके भी देख सकते हैं। किसी रिस्पॉन्स को प्रिंट करना हो तो हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। हमारा फॉर्म का सबमिशन का काम पूरा हो गया है और अब हम चाहते हैं कि इस पर और कोई रिस्पॉन्स नहीं आए तो हम यहाँ पे एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस को ऑफ कर देंगे। तो अब इस फॉर्म पे क्लिक करके कोई सबमिट करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। अगर हम इसको ऑन करते हैं तो फॉर्म सबमिशन के लिए अवेलेबल रहेगा। हम चाहें तो सारे फॉर्म्स को अगर रिस्पॉन्सेस को डिलीट करना चाहते हैं तो हमें इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम चाहें रिस्पॉन्सेस को एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड करना तो यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।
रिस्पॉन्स को प्रिंट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम सारे रिस्पॉन्सेज को डिलीट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि जैसे ही कोई नया रिस्पॉन्स आए और हमें ईमेल का नोटिफिकेशन मिले तो हम यहाँ पे क्लिक करके ईमेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस का टैब हो गया। इसको हमने देख लिया कि इसको टैब को यूज़ करके हम क्वेश्चंस ऐड करते हैं। सेटिंग्स टैब को यूज़ करके हम उस फॉर्म से रिलेटेड सेटिंग्स को कंट्रोल करते हैं। और रिस्पॉन्स टैब पे क्लिक करके हम अपने रिस्पॉन्सेज जो उस फॉर्म पे आए हैं उनको देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, एक्सेल शीट में डाउनलोड कर सकते हैं और रिस्पॉन्सेज को डिलीट और ऑफ भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और ऑप्शंस जो यहाँ पे क्लिक करके आपको मोर पे अवेलेबल होंगे। हम चाहे तो इसकी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, इसको रिसाइकल बिन में डाल सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। और एक ऑप्शन जो इसमें काम आता है वो आता है ऐड कोलैबोरेटर का। ऐड कोलैबोरेटर ऑप्शन तब यूज़ आता है जब हम चाहते हैं कि हमारा फॉर्म अगर हम किसी और यूज़र्स के साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि वो भी इस फॉर्म को एडिट कर सके या चेंज कर सके, तो हम यहाँ पे उन यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं। अब हम वापस गूगल फॉर्म्स के होम पेज पे आ चुके हैं। हमने जो ये फॉर्म क्रिएट किया था ये यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम इसको चाहे तो रीनेम कर सकते हैं, रिमूव करना हो तो रिमूव कर सकते हैं, और ओपन करना है तो सिंपली हम इस फॉर्म पे क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। तो ये था हमारा गूगल फॉर्म से रिलेटेड वीडियो। उम्मीद है आपको हमारा गूगल फॉर्म से रिलेटेड ये वीडियो समझ आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या सजेशन देना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें। और इस तरह के ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको हमारा नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।